हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन हो चुका है नियोपॉलिटन पिज्जा एंड फूड्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो नियोपॉलिटन पिज्जा एंड फूड्स लिमिटेड की स्थापना 2011 में हुई थी और कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। पहला रेस्टोरेंट ऑपरेशन, यानी कंपनी रेस्टोरेंट को ऑपरेट करती है और यह साथ साथ में फ्रेंचाइजी मॉडल के हिसाब से भी काम करती है। कंपनी इंडिया में 16 सिटियों में देख लिया जाती है 21 रेस्टोरेंट को ऑपरेट करती है। दूसरा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी यह ट्रेडिंग करती है और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में देख लिया जाए तो यह है गेहूँ और चावल, टमाटो, ऑनियन, तो इसमें यह कंपनी ट्रेड करती है। कंपनी ने अपने आप को विस्तार करने के लिए जो इसकी यूएसए में एक सब्सिडरी कंपनी है नियो इंडियन पिज्जा के नाम से, उसमें कंपनी ने $87,500 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और कंपनी के रेस्टोरेंट में देख लीजिए तो पिज्ज़ा के साथ साथ में सूप, सलाद, ब्रेड, पास्ता, हैंड टोस्टेड पिज्ज़ा, डिसार्ट और भी बहुत सारे जो फास्ट फूड के आइटम होते हैं वो इनके रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाते हैं। यानी कंपनी का जो मेनली काम है वह पिज्ज़ा बनाने का है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई ऐप संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 सितंबर को ओपन हो चुका और 4 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 20 रुपये पर शेयर रखा गया और लॉट साइज देखते हैं तो 6000 शेयरों का रखा गया। टोटल रिसर्च 12 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे का पूरे फ्रेशेस और जारी कर रही है। अलॉटमेंट 7 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता तो 8 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 9 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में मार्केट मेकर के लिए 5%, अदर्स में चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 47.5% का रिजर्वेशन और रिटेल भाइयों के लिए भी 47.5% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रमोटर होल्डिंग थी 72.60% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रमोटर होल्डिंग 47.03% जैसी बचेगी। आरओई 13.23%, आरओसी 17.17%। आरओई और आरओसी देखते हैं तो थोड़ा सा वीक है। डेब्ट एंड इक्विटी 0.04, 1 से कम, ये ठीक है। पीई 16.14। पी वाइज देख लिया तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पड़ी अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो जो ऑलमोस्ट दिए हुए हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1,630 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2,004 लाख का हो गया और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 4,401 लाख का हो गया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 18 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 116 लाख का, और मार्च 2024 में देखते हैं तो कंपनी ने 210 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में लॉस में ही था, जैसा देख रहे हैं नेगेटिव था, और उसके बाद मार्च 2024 में इनका रिजर्व बढ़कर 492 लाख का हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के मार्च 2022 में 259 लाख की थी और मार्च 2024 में घटकर सिर्फ 59 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी कंपनी ने अपनी बोरिंग को बहुत कम किया और रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लिया जाए तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल कर नहीं आई, लेकिन हाँ हो सकता है कि लास्ट डे इसकी ग्रे मार्केट में कुछ ना कुछ डिमांड निकल कर आ जाए। फाइनली हमने देखा कि नियोपॉलिटन पिज्जा एंड फूड्स लिमिटेड 2 सेगमेंट में काम करती है। पहला बता ही चुके हैं कि रेस्टोरेंट ऑपरेशंस है। इसमें जैसा हम बता चुके हैं कि कंपनी भारत के 16 सिटियों में 21 रेस्टोरेंट को ऑपरेट करती है और इनके रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा के साथ साथ में सूप, सलाद, ब्रेड, पास्ता और भी बहुत सारी फास्ट फूड की चीज़ें मिलती है। यानी कंपनी का मेनली काम देख लिया तो पिज्ज़ा बनाने का है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला है। जैसा आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, छोटी छोटी दुकानें या बड़ी दुकानें भी हैं जो कि पिज्ज़ा बनाने में एक्सपर्ट हैं।
तो कंपनी को कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है, साल दर साल इसके रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी ने बोरिंग को भी बहुत कम कर लिया और रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो फाइनेंशियल जैसा देखना तो कंपनी के बेस्ट है। अगला, जैसा ग्रे मार्केट डिमांड देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। पी वाइज भी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस SME आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि इसकी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो बढ़कर कम से कम 40% हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी 200 गुना से ज़्यादा हो जाए, तभी ये सेफली रहेगा SME आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ SME आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।